नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्चुअल लर्निंग एकेडमी पर। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मैथ्स में नंबर सिस्टम टॉपिक। तो ये नंबर सिस्टम की पहली क्लास है। ऐसे इसकी 2-3-4 क्लास होगी जिसमें हम पूरा नंबर सिस्टम कम्प्लीटली समझ लेंगे। और ये जो क्लास रहने वाली है ये पूरी थ्योरेटिकल क्लास रहेगी। अब इसमें थ्योरेटिकल क्लास क्यों है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सबसे पहले किसी घर को बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले बेस को बनाते हैं। बेस को बनाने में बहुत टाइम लगता है और उसके बाद ही हमारा पूरा घर तैयार बहुत जल्द होता है। तो बेस अगर हमने अच्छा मजबूत कर लिया तो हमारा घर बहुत जल्द बन जाएगा और बहुत अच्छा भी बनेगा, जिससे चाहे कोई सा भूकंप हो, सुनामी हो, उससे हमारा घर का कोई लेना देना नहीं होगा। इसलिए जो सबसे अच्छा है बेस, तो इसलिए हम मैथ्स में पूरा बेसिक से नंबर सिस्टम समझ रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम नंबर्स का एक ट्री चार्ट देखते हैं। तो देखो, ट्री चार्ट में सबसे पहले नंबर्स को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो इमेजिनरी लाइन से और दूसरा जो दे रखा है वो रियल नंबर में दे रखा है। ठीक है, अब इसमें रियल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर्स में। फिर रेशनल नंबर की बात आती है तो इसको भी मेनली दो टाइप में डिवाइड किया है, एक इंटीजर एंड फ्रैक्शंस। इंटीजर्स तो आपको मोटा मोटा मैं बता दूं, एक इंटीजर की ऐसी लाइन होती है जो जीरो इधर चलता है, +1, फिर इधर 2, फिर इधर चलता है -1, -2, ऐसे चलता है। ये सारे इंटीजर्स में आते हैं। और फिर फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शंस का हम आगे समझेंगे। फिर आते हैं हमारे होल नंबर्स। इंटीजर्स में हम समझेंगे होल नंबर्स क्या होता है और हम नेगेटिव नंबर्स कौन कौन से होते हैं। फिर होल नंबर में हम समझेंगे जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या देख रहा है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो देखना, नेचुरल नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम इंग्लिश में देखते हैं कि नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो लाइक ऑन 1, 2, 3 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। वे संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। मतलब एग्जाम्पल में समझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब जीरो से ना स्टार्ट होते हुए 1 नंबर्स जो भी वो हमारी प्राकृतिक संख्या है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि मम्मी हमको कोई घर का सामान की लिस्ट बनाने के लिए बोलती है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं उसको, 1 नंबर, 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, ऐसे कुछ भी सारे सामान, तेल वगैरह जो भी लाना, शक्कर लानी, उसके लिए हम 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो एक प्राकृतिक के नेचुरली थिंग्स है। हाँ, ये एक जनरल फैक्ट है, इसलिए हम इसको 1, 2, 3 से याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल का मतलब पूर्ण, यानी कि पूरा पूरा, यानी कि इसमें जीरो भी आएगा। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन देखते हैं। ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, तो देखो सभी प्राकृतिक संख्या जो जीरो मिलकर पूर्ण संख्याएं बनाती है। एग्जाम्पल में 0, 1, 2, 3, 4, मतलब इसमें नेचुरल नंबर में क्या होता था, नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट करता हूँ, वहीं होल नंबर हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके इन्फिनिटी, और ये 1, 2, 3 से इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर हम देखते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर की हम डेफिनेशन देखते हैं। नंबर विच इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। हिंदी में इसका दीर्घ वे संख्या जो ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक सभी को मिलकर बनती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, यानी कि इंटीजर्स कहते हैं। अब हमने 7th 8th में पढ़ा है कि ऐसी कुछ इंटीजर्स की लाइन होती है जिसमें एक लाइन जीरो होता है। फिर इधर हम ऐसे आगे बढ़ते हैं, 1, 2, 3, ये हमारा एक्स और ये हमारा वाई क्वाड्रेंट है। इसमें इधर भी हम बढ़ते हैं, इधर हम जैसे बढ़ते हैं, इधर हम बढ़ेंगे तो इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड गो ऑन, ऐसे बढ़ेंगे तो ये सारे कितना क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और इधर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो इधर क्या रहेगा, -1, -2, -3, -4, -5 एंड गो ऑन। ठीक है, तो ये जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स और जीरो इंक्लूड हो रहे हैं, ये सब क्या है, तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझते हैं इवन नंबर्स। तो सम संख्या क्या है, तो देखो ना, इसकी डेफिनेशन नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2। तो हमारा जो इवन नंबर है वो क्या है, जो 2 से भाग जाता है। ठीक है, 2 से पूरी तरह विभाजित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या, यानी कि क्या कहते हैं हम, इवन नंबर्स। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल में 2, 4, 6, 8, 10, कोई सा भी ले लो, चाहे आप ले लो 9, 9, 9, 9, 8। और पीछे जब आपको पता चल रहा है कि पीछे क्या है, 8 है, यानी कि ये सम है, तो ये पूरा जो ओवरऑल डिजिट रहा ये क्या है, तो ये हमारा इवन नंबर रहेगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होता है, तो देखिए हमने इसके पहले क्या पढ़ा, इवन। इवन क्या है, तो इवन जो भी डिविजल बाई 2 रहता है, ठीक है, जो भी सॉरी डिविजल बाई क्या रहेगा, डिविजल बाई 2 रहेगा, वो रहेगा इवन नंबर। और वहीं ऑड नंबर की बात आती है तो ऑड नंबर क्या, देट आर नॉट डिविजल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो वे संख्याएं हिंदी में हम समझते हुए, एक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होगी उन्हें क्या कहेंगे हम, विषम संख्या। और जो 2 से विभाजित होगी उसे क्या कहेंगे हम, इवन नंबर, ठीक है। यानी कि ऑड नंबर्स में हम एग्जांपल देख सकते हैं 1 3 5 7 9। तो ये क्या है, 1 3 5 7 9 11 17, ये सब क्या है, ये तो ये हमारी क्या है, ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्या, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या है, तो ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो नंबर्स greater than 1 which have only two factors 1 and itself are called prime numbers, ठीक है। अब इसकी हम हिंदी में परिभाषा देखते हैं, तो वे संख्याएं जिनमें केवल 2 भाजक होते हैं, ठीक है, या तो एक और वह स्वयं अभाज्य, यानी कि 2 3 5 7 11। अब ये देखना ये कैसे, अब जो 2 है या तो ये खुद से डिवाइड होगा और या फिर ये 1 से डिवाइड होगा, जैसे 2/2 तो डिवाइड हो जाए, बचा कितना 1, और ये 2 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि ये 2 टाइम्स में डिवाइड। फिर 3 हुआ तो 3 ये खुद से भी डिविजल होगा और ये 1 से भी डिविजल होगा। वैसे ही हमने एग्जांपल में 5 देखा, वे 5 किसी भी और डिजिट से नहीं होगा, या तो ये खुद से होगा यानी कि खुद से 5/5 से डिवाइड हो जाएगा और ये 1 से डिवाइड होगा। यानी ये कुल मिला के बाद ये केवल इसके 2 भाजक होते हैं। कितने होते हैं प्राइम नंबर के, 2 भाजक। कौन कौन से, या तो एक वो खुद उसकी नंबर रहेगा और या फिर वो 1 रहेगा, ठीक है। अब 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो 1 को प्राइम नंबर में नहीं रखा गया। 1 को प्राइम नंबर में नहीं रखा गया यानी कि 1 कौन कौन सा नंबर हो सकते हैं, तो 1 को हम बोल सकते हैं ऑड नंबर भी हो सकता है, 1 हमारा नेचुरल नंबर भी हो सकता है, 1 हमारा होल नंबर भी हो सकता है, 1 हमारा इंटीजर भी है, पर क्या नहीं है, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। कुछ डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं, क्लियर। अब आता है हमारा कंपोजिट नंबर, संयुक्त नंबर, ठीक है। इसके पहले हमने प्राइम पढ़ा है, प्राइम के बाद हम आते हैं कंपोजिट में। तो देखो नंबर्स ग्रेटर देन 1 बट देट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। मतलब इसकी हिंदी में देखते हैं तो वे संख्या है जिनके 2 या 2 से अधिक भाजक होते हैं, उन्हें क्या हम क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या है, मतलब कंपोजिट टोटल, है ना। जैसे कि 4 6 8 9 10, ये कैसे, तो देखो 4 को देखना, 4 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 4, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसके 2 या फिर 2 से अधिक फैक्टर बन, जैसे कि हम 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 6 को हम 6 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 6 को हम 1 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। यानी कि 2 या फिर 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक भाजक, यानी कि भाजक यानी कि फैक्टर 2 होने चाहिए या फिर 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर है हमारा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखते हैं, नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। अब देखो वे संख्या है जिसमें p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में जितनी भी नंबर है, और इसमें एक और कंडीशन क्या है कि जो q है वो हमारा नॉट इक्वल होना चाहिए 0। अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो ये p हमारा पूरा 0 बन जाएगा। इसलिए ये कंडीशन हमको दे रखी है, q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होगा या चाहे कुछ भी हो सकता है। अब इसमें हम देखते हैं वे संख्या है, जैसे कि 1/2 दे रखा, ये क्या दे रखा है 1/2, ये किस फॉर्म में है, तो ये हमारा है p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो ये जो -3 दे रखा है ये भी हमारे p बाई क्यू के फॉर्म में, कैसे, p बाई क्यू यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, ये 3 p की वैल्यू और ये q की वैल्यू, किसी भी डिजिट के नीचे कुछ भी नहीं हो यानी क्या है वो, उसके नीचे क्या रहेगा 1, जैसे कि ये 0 है, 0 अब क्यों है, 0 रेशनल नंबर में क्यों, 0 के नीचे कुछ भी हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0, इसलिए क्या रहेगा p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा। जैसे 5/2 लिख रखा है, 5/2 भी हमारे p बाई क्यू के फॉर्म में, आगे समझ, ठीक है। तो रेशनल नंबर ये था। अब हम अगला देखते हैं, अगला क्या, हम इर्रेशनल नंबर। अभी हमने देखा रेशनल नंबर, अब क्या है इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, तो नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन p बाई क्यू फॉर्म, मतलब रेशनल नंबर में क्या है p/q के फॉर्म में लिखना है, और इसमें क्या है कि p/q के फॉर्म में नहीं लिखना, एंड हैव
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता और जिनका दशमलव अंश अनंत और दोहराव रहित होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। जैसे कि रूट में, जैसे ये रूट 2 है, ये क्या है? अब इसको हम बाहर तो निकाल नहीं सकते। जैसे ये पाई है, पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, पाई की वैल्यू रहती है 22/7। जैसे रूट 5 है, ये सब क्या है? तो ये सब इरेशनल नंबर आ जाएंगे। हाँ, इरेशनल नंबर। अब जैसे मान लो रूट 4 दे दिया, अभी रूट 4 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू 2, तो ये 2 तो बाहर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये तो रेशनल नंबर है। ठीक है, मतलब जो जो भी इरेशनल नंबर रहेगा वो मोस्टली आपको रूट के अंदर ही मिलेगा, और रूट के अंदर भी वैसा मिलेगा जिसमें आप क्या नहीं कर सकते हो, उसको आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं हम रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या है। तो क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स टुगेदर इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या का संयुक्त समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स में आएगा इररेशनल नंबर और रेशनल नंबर, जो दोनों साथ में लिखे जाते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो। एक बार हम सारा कंटेंट रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या करा और क्या क्या नहीं करा। ठीक है, और इसके अलावा जो इसकी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी इसी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे, वेट ए मिनट, मैं नोट खोल लेता हूँ, नोट पे हम सारा रिकॉल करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या देखा है? सबसे पहले हमने देखा नेचुरल नंबर्स, है ना। क्या देखा हमने? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जो 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है, जो 0, 1, 2, 3 से एंड तक जाता है। फिर हमने देखे क्या? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं हमारे, इंटीजर्स होंगे जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, +1, +2 एंड गो ऑन। जितने भी रहेंगे ये सब क्या रहेंगे? ये इंटीजर्स नंबर रहेंगे। फिर होता है इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स हमको पता है क्या होते हैं? जो डिवाइड बाई 2 होते हैं। ठीक है, डिविजल बाई क्या होंगे? 2 होंगे। उनको हम क्या कहेंगे? तो उनको हम कहेंगे इवन नंबर्स। यानी कि जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 होगा, ऐसे जाते जाएंगे इन्फिनिटी तक। तो ये सब क्या रहेंगे? हमारे इवन नंबर जो डिविजल बाई 2 है। फिर रहेंगे हमारे ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है? जो नॉट डिवाइडेड बाई क्या है? 2, मतलब नॉट डिविजिबल बाई 2, क्या रहेंगे वो? ऑड नंबर। अब इसे हम एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 टू इन्फिनिटी। ठीक है, फिर हमने देखा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या आता है? प्राइम नंबर को हमको देखना है। प्राइम नंबर में क्या है? तो देखो प्राइम नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अब इसमें हमने देखा था कि या तो जैसे कि कोई डिजिट है, या तो वो खुद से डिविजल होना चाहिए या फिर 1 से डिविजल होना है ना। यानी कि ए हमने एक डिजिट माना है, या वो तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से होगा, वो किसी भी डिजिट से नहीं होगा। और इसके फिर हमने एग्जांपल देखे। तो एग्जांपल है हमारे 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है? तो ये खुद से डिवाइड होंगे। कैसे? मान लो हमने 5 लिया, 5 किसी भी और डिजिट से डिवाइड नहीं होगा, या तो ये 5 से होगा या फिर ये 1 से होगा। सेम वैसे ही अगर हमने 19 लिया, 19 भी क्या एक प्राइम नंबर, 19 भी या तो खुद के 19 से होगा डिवाइड या फिर 1 से होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी प्राइम नंबर की कहानी। अब हमने फिर हमने पढ़ा था कंपोजिट। तो कंपोजिट क्या होता है? तो कंपोजिट को हम बोलते हैं संयुक्त संख्या। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो इसमें 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 2 या फिर 2 प्लस फैक्टर्स होंगे। ठीक है, कैसे? जैसे कि मैंने लिया 4 एग्जाम्पल में। ठीक है, 4 लिया, और 4 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 4, 2 इंटू 2। ठीक है, ये 4 से भी डिवाइड होगा, ये 1 से भी डिवाइड होगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा। 2 या 2 से अधिक इसके फैक्टर आ गए ना। वैसे ही हमने इसको एग्जाम्पल में एक और 6 लेते हैं। 6 क्या होगा? 6 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 2 से भी होगा।
तो इसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर आ गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट। देखो ये कंपोजिट जो रहता है ना, ये प्राइम का पूरा उल्टा है, इसमें 2 ही रहते हैं और इसमें 2 से अधिक रहते हैं, 2 या 2 से अधिक। फिर हमने पढ़ा रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या था, रेशनल नंबर में आता है हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में, जितनी भी डिजिट्स है वो सब पी बाई क्यू के फॉर्म में होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा क्या, इर्रेशनल। इर्रेशनल हमारा क्या होना चाहिए, इर्रेशनल नंबर में होना चाहिए कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हुए ये सारा मोस्टली किस में आएगा, रूट के फॉर्म में, इतना ध्यान रखें, ठीक है। फिर रियल नंबर, तो रियल नंबर हम दोनों ने पढ़ा था कि रेशनल और इर्रेशनल का क्या होता है, ये पूरा इसका ग्रुप बनता है, ग्रुप ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो रहेंगे उसका ग्रुप को हम क्या कहेंगे, तो वो कहेंगे हम उसको रियल नंबर, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो, ठीक है। तो ये हमने पूरा रिकॉल कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रही आज की हमारी पूरी थ्योरेटिकल वीडियो, हम पूरा बेस बना रहे हैं पूरे मैथ्स का, बहुत अच्छे से हम आगे लेकर भी चलेंगे, ठीक है। और आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।